हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संख्या क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सभी को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जो कि नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, सबसे पहले तो हम इसकी 3 डेफिनेशन जानेंगे। 3 डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में है तो आप रैशनल नंबर कभी नहीं भूलने वाले हो, कभी भी नहीं। पहला है, ये हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं ये हमेशा। बस एक कंडीशन होती है, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब भाई क्यों नहीं होना चाहिए क्यू जीरो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताएंगे सभी कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगला हमारा है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एक मूवी आई थी टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर एक इंग्लिश का वर्ड होता है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। अब खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपने एक नंबर को बॉम्ब से उड़ा दिया। खत्म हो जाने का मतलब होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है मैंने 717, अब अगर ये 717 के आगे नहीं लिखता हूं मैं कुछ, तो ये नंबर यहीं पे खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी प्रकार से कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी होते हैं जो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। अगर इसे रैशनल बनाना है तो इसे रिपीटिंग बनना पड़ेगा। आर फॉर रिपीटिंग, आर फॉर रैशनल। रैशनल बनाना है तो रिपीटिंग बनना पड़ेगा। अब रिपीटिंग कैसे होते, चलो इसका एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं कि ये होते क्या है। एग्जाम्पल पहला है 3/4। तो ये देखोगे पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये किसका है? इसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। 314 टर्मिनेटिंग नंबर है। ये देखो 3.3333 डॉट 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 इस डॉट 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 का मतलब है 3333 चलता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? ये है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो 4.676767 676767 बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए ये भी कैसा नंबर है? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है यार? अगर जीरो रैशनल नंबर होता है तो क्या हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं आता ना, उसके नीचे वन आता है। जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं। तो ये जो वन है ना, ये हमारे भगवान है, मान के चलिए। तो जो वन है ये हमारे भगवान है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे वन आता ही आता है। तो ये वन उसके साथ हमेशा रहता है। तो इसलिए हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। 0/1, 9/9, इसको काटोगे वापस 1 आ जाएगा। और 4.578888, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है आपका बार बार? 8888। तो ये कैसा होगा? ये भी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एग्जांपल्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट जरूरी है। फिर से रिपीट करते चलिए 3 पॉइंट्स को। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन उसमें रिपीटिंग आ जाएगा। आर फॉर रिपीटिंग और आर फॉर रैशनल, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं ना, इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन जानते हैं, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आया है। अब चलो जानते हैं। रियल नंबर्स के अंदर 2 चीजें आती हैं हमारी, एक रैशनल और एक इरैशनल। और इन सबसे अलग होते हैं इमेजिनरी। ये बस ख्याल में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इनका रियल लाइफ यूज है। इनका रियल लाइफ बहुत अच्छा यूज है। चलिए, अब रियल रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स के भी अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये है क्या। देखो यार, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, क्या ये नेचुरल के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नंबर्स हैं जो होल नंबर्स है लेकिन नेचुरल नहीं है। क्या नेचुरल नंबर का कोई पार्ट होल नंबर के बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है। वो सारा का सारा होल नंबर के अंदर है। तो इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर, सॉरी, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जीरो। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। इसी प्रकार से इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो सारे तो ये बना लेते हैं, और जो खाली एरिया पड़ा ये वाले कौन से होते हैं? सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर, हमने सारे रैशनल नंबर पढ़ लिया, उसमें सब आते हैं। अब रैशनल में कुछ फ्रैक्शन वाले होंगे, डेसिमल वाले होंगे, वो फ्रैक्शन डेसिमल यहाँ आ गए। उसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे इंटीजर्स। रियल भी हमने देख लिया, रियल में कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरैशनल होते हैं। इमेजिनरी अलग ही होते हैं। चलिए, ये था आपका क्लासिफिकेशन। कृपया इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास। वो क्वेश्चन है, क्या 3/0 एक रैशनल, एक रियल नंबर है?
रियल नंबर। क्या ये है? अगर है तो बताइए क्यों, और अगर नहीं है तो बताइए क्यों। कृपया कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर आपके साथ नेक्स्ट अपनी वीडियो में लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाली चीज़ें आपको पता चलती रहे। पार्ट 3 के लिए जुड़े रहें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।